चंद्रशेखर पहुंचे अलीगढ़। यहां मॉब लिंचिंग में मारे गए औरंगजेब के परिवार से मिले। इसके बाद हाथरस कांड में मारे गए परिवार से मिलने के लिए फील्ड खाना पहुंचे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर सोमवार को अलीगढ़ के घास की मंडी पहुंचे। मॉब लिंचिंग के तहत पीट कर मारे गए औरंगजेब परिवार से मिले। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखट पर दम तोड़ रही है। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के तहत औरंगजेब की हत्या हुई, उसका वीडियो भी सामने आया। उसको न्याय देने के बजाय पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि एसएसपी से मांग की है कि वह घटना को दोबारा चेक करें। हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद भी वहां हो। सत्ता की नजरों में चंद्रशेखर आजाद नजर आ जाएं तो क्या एक मुकदमा उसके खिलाफ भी दर्ज करें, क्योंकि अगर न्याय नहीं दे सकते और वर्दी की गरिमा को नहीं बचा सकते तो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। 11 दिन बाद मृतक औरंगजेब और उसके साथियों पर सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा दबाव में दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए और जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अगर सड़कों से बात नहीं सुनी जाएगी तो पार्लियामेंट में बात उठाएंगे। अगर पार्लियामेंट में भी नहीं सुनेगा तो लखनऊ में डीजीपी, प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा रखेंगे और पूछेंगे क्या यही सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का सच। औरंगजेब के परिवार से मिलने के बाद आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर हाथरस सत्संग कांड में मारे गए परिवार से मिलने के लिए फील्ड खाना पहुंचे। मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहाँ हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोड़ों से, डंडों से पीट रहे हैं और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियाँ टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज़्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार पे के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे, जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहाँ थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ हो, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद भी उनकी नज़रों में, यहाँ की सत्ता के लोगों की नज़रों में आ जाए कि वो भी थे, तो एक मुकदमा दर्ज चंद्रशेखर आज़ाद पे भी इनके साथ कर दे, सप्लीमेंट्री लगा के। और जब इनको जेल भेजना हो तो मुझे बता दे, मैं भी इनके साथ जेल चलाऊँ। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं दे सकते और इस वर्दी की गरिमा को भी नहीं बचा सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। तो आप सांसद होने के नाते मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई थी वो गलत तरीके से दर्शाई गई है? घटना तो पुलिस ने सही तरीके दर्शाई। क्या आपने एफआईआर नहीं पढ़ी कि मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन उसके बाद 11 दिन बाद जो मुकदमा हुआ, 11 दिन बाद सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में जो मुकदमा हुआ, वो कई जनता के से दूर छिपा थोड़ा ही है। वो तो सबके सामने है कि वो मुकदमा किसके दबाव में हुआ। और अगर सही घटना थी तो पुलिस ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? 11वें दिन मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को, सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इतना दबाव दिया कि हमारे अधिकारी जो है उनके आगे कमज़ोर पड़ गए और वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए। वो अपने जो उन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। मैं उनसे मांग करूंगा कि इस झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए और जो आरोपी हैं जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आप क्या करेंगे सर? मैंने बता दिया है कि अगर सड़कों से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, और अगर पार्लियामेंट भी नहीं सुनेगा या पार्लियामेंट इस बात को स्टेट इशू के थ्रू या किसी और उससे मोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लखनऊ में जाके डीजीपी से, प्रमुख सचिव से, मुख्यमंत्री से जाके उनके सामने कागज रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का सच? कब होगा सर?
ये बहुत जल्द होगा। आप अपने आप देखना है कि बहुत जल्द आपको होता दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। एक और ऐसा ही केस जो है घटना वो मलखान सिंह की भी जो है बताई जा रही है। आप ये देखो, भीड़ को अगर छूट दी जाएगी तो ऐसे तो कल कोई पकड़ के मुझे भी पीट के मार देगा, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों की आंखों में किरकिरी हो गया हूँ। जब मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता हूँ दमदार तरीके से, तो जो लोग अन्याय करते हैं उनको जेल जाना पड़ता है, उन पर मुसीबतें आती हैं, तो वो तो किसी दिन भीड़ से पकड़ के मेरी भी पीट के हत्या कर देंगे। हाथरस कांड को लेकर सर क्या कहना है? चंद्रशेखर भाई, हाथरस में जो 121 लोगों की मौत हुई है, बाबा पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? देखो, एक तरफ बाबा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ घर में बैठे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये पुलिस और प्रशासन का फेलियर था, जिसको किसी भी कीमत पे भुलाया नहीं जा सकता। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है तो LIU क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके पास इसकी क्यों जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी तो उन्होंने उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और पुलिस और सरकार ये जानती है कि वहाँ वंचित वर्ग की महिलाएं ज़्यादा जाती हैं, वहाँ गरीब लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वो मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये उनकी जान की वैल्यू समझते, जैसे कोई वहाँ VIP जाता तो वहाँ एक VIP के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई VIP नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया है, मुआवजा कितने पैसे का दिया? सरकार ने 2 केंद्र में। तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के में, तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो। बस बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब FIR में नाम ही नहीं है? आप बताओ ना, जब FIR में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार? लेकिन यहाँ तो झूठी FIR भी हो रही है। यही मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जाऊंगा, पीड़ित परिवार से मिलूंगा, और मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। वो तो बहुत धार्मिक लोग हैं, ये तो सिर्फ धर्म के लिए गए थे, भोले बाबा के उसमें गए थे सत्संग में, कि भाई इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी ख़त्म हो जाए। तो ये तो आप ही की विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो कम से कम इनको तो 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देके इनके परिवारों को तो अपने पैरों पे खड़े होने का वो दो। सांसद जी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये भी माना जाए कि आप ये जो धर्म की बात करते हो ये अपनी राजनीति के हिसाब से करते हो। राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार धार्मिक आयोजनों पर आई थी, अगर धार्मिक आयोजन हुए, लोग मरे हैं, तो प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तो अभी देखिए कावड़ का त्यौहार आ रहा है, धार्मिक आयोजन आप कराएंगे पूरी व्यवस्था से, तो धार्मिक आयोजन आपकी सरकार और आपके विचार में तो बहुत मेल है। तो इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि वो इनको गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं समझ के, गरीब परिवारों की महिलाएं समझ के इनके साथ खिलवाड़ ना करें, और कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दें। और मैंने उस पर अपनी बात रखी है, मैंने कहा है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसकी जांच